हेलो माइक टेस्टिंग 1 2 4 आ रहा है? अच्छा देव, व्हाई आर यू डूइंग ऑनलाइन? हाँ हमको भी मैसेज किया। आ रहा है क्या? हाँ तो पर ऑन द वे है ना तुम? नहीं आ नहीं रहा, 5:20 को तो उठा। चलो ठीक है। डे टाइम पे नशा नहीं करना चाहिए। देखो हमको लगता है अगर आप रात में करके सो रहे हैं तो देखिए बात अलग है। सुबह में 5 बजे कौन उठता है, मतलब शाम को? अरे 2 बजे से सोया हुआ है, 5 अच्छा। बजे 5:20 को उठा, जस्ट अभी। 3 घंटा 20 मिनट दोपहर का नींद, सोच रहे हैं काश का। ऐसा तो हम कोविड में भी नहीं सोए होंगे। चलो कोई बात नहीं। सुनिए एक बार लेट अस टेक अ स्टॉक टेक। स्टॉक टेक का मतलब क्या होता है, हम लोग कहाँ पे हैं। सो एक चैप्टर चालू किए थे, उसका 6ठा क्लास कर रहे हैं टोटल में। मैंने जब आप आए थे अपने ओरिएंटेशन में, मैंने आपको याद करिए बोला था फंडामेंटल्स करने में 8 से 10 क्लास लगेगा, तब जाके पहला चैप्टर कंप्लीट होगा। आप लोग 50% से ज़्यादा कंप्लीट कर चुके हैं। वी आर ऑलमोस्ट एट 60-70%। टुडे विल बी डन विद 80%, मतलब 80% चैप्टर मेरे साइड से कंप्लीट हो जाएगा। अब मेरे साइड से कंप्लीट, आप शायद नोटिस किए हैं नहीं किए हैं कि थोड़ा पैटर्न में, पढ़ाने के पैटर्न में चेंजेस है कि भैया नेवर यू यूज टू टेक आउट द बुक एंड सॉल्व द सम सीरियली विद अस। एंड होमवर्क का तो कभी क्लास में बात ही नहीं होता था, पर आप नोटिस कर रहे होंगे कि इस बार मैं थोड़ा आपको प्रेशराइज करूँगा। आप करोगे नहीं करोगे देखो ये आपके ऊपर है ना। तो मतलब आई डोंट वांट टू डू द पेप टॉक राइट नाउ, आई एम जस्ट सेइंग दैट वेयर वी आर 1 to 17 आर क्वेश्चंस ऑन नो पार्टनरशिप डीड 1 and 2। 3 to 16 आर सम्स ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है। फ्रॉम 17 to 31 आर सम्स ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। From 32 to 47 are sums on interest on drawings. From 48 to 53 sums are on salary, commission and general reserve. में आप डिसएग्री कर सकते हैं ऑब्वियसली, पर अगर आपने सारी क्लासेस मेरे साथ की हैं, मैंने अराउंड 90% कवरेज किया है। डाउट क्लास में मैंने 54 to 60 भी ख़त्म किया था। वो आई थिंक आप लोग में से कुछ लोग नहीं कर पाए होंगे बिकॉज ऑब्वियसली सब नहीं आ सकते। सो वी हैव अ प्रैक्टिस क्लास ऑन संडे ऑल्सो, संडे। तो जो जिनका सैटरडे संडे वालों का बैच है उनको तो मिलेगा नहीं फिर प्रैक्टिस क्लास, या जो मंडे नहीं आ पा, मतलब मंडे तो होली था, जो ट्यूसडे नहीं कर पाए, वेंसडे नहीं कर पाए, उनके लिए भी एक प्रैक्टिस क्लास मैं रख रहा हूँ। इनकेस आप नहीं कर पाए थे तो 54 to 60 मैं क्लास में फिर कराऊँगा। अगर आप बुक देखेंगे तो अराउंड 66 या 67 नंबर सम से या 64 से आज का डिस्कशन है, विच इज़ गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गुड न्यूज़ क्या है जानते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, नॉर्मल पीएल एप्रो है। अब होता क्या है पीएल एप्रो में, बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं, मेरे को पुष्कर बताए कि पीएल एप्रो का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है। सर ये ना आप कहीं पर लिख लो कि जब आप रिवाइज करने बैठे हो एग्जाम में तो डे 6 का पहला 15 मिनट देख लेना, तो पूरा पीएल एप्रो रिवाइज हो जाएगा। जैसे सर यहाँ से स्टार्ट होता है बाय पीएल। ये कौन सा पीएल में, मतलब कैसा प्रॉफिट होना चाहिए सर? आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस, आईओसी नहीं, आईओडी नहीं, आईओएल, आफ्टर ऑल आउटसाइडर एक्सपेंसेस बट बिफोर एनी अप्रोप्रिएशंस। तो अगर इसमें कोई मैनेजर का कमीशन डिडक्टेड नहीं है तो डिडक्ट करो, अगर इसमें इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट डिडक्टेड नहीं है तो डिडक्ट करो, इसमें बैड डेट डिडक्टेड नहीं है तो डिडक्ट करो। 2 पार्टनर की ऐसी चीज़ें बताओ जो हम पार्टनर को देते हैं पर वो अप्रोप्रिएशन का दर्जा में नहीं जाता है। एक तो रेंट, लोन की इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई डिफॉल्ट रेट है क्या? मतलब ये हमेशा होगा, जब नहीं होगा तो 6% होगा। वो तो पीएल है ना, वो तो पहले ही बात कर लिया, मैनेजर कमीशन, बैड डेट, एडवर्टाइजमेंट। मैं बोल रहा हूँ पार्टनर को जो दिया जाता है जनरली इवन मेंशन नहीं हो कि चार्ज है कि अप्रोप्रिएशन है, ये दोनों हमेशा एक्सपेंस ही माने जाते हैं, राइट। लास्ट मतलब ऑन द क्रेडिट साइड इज बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देयर इज नो डिफॉल्ट रेट फॉर आईओडी, नो डेट, हाफ पीरियड,
Be careful between 10% and 10% per annum. Be careful with monthly drawings, quarterly drawings, monthly drawings for a period of 6 months, monthly drawings for a period of 6 months starting from July, monthly drawings starting from October. Date of first drawing and date of last drawing to year end का average gives you effective time. Effective time चाहे आप 6 महीना ड्रॉ करो, क्वार्टरली ड्रॉ करो, डिवाइड बाई 12 ही होगा. तो इस पर हमने सम्स किए. Beginning of every month 6.5 by 12, end of every month 5.5 by 12. He has your assumption that all drawings were made for 12 months. Then on the first class, you discuss something related to interest on capital. There is no default rate for interest on capital. If there is no profit, generally we don't give interest on capital. At losses, we generally don't give interest on capital. If there is insufficient profits, whatever is available as your profit will be divided in the capital ratio. However, sometimes, Sumedha, interest on capital can be a charge against profit, and then in those circumstances, interest on capital, whether at the time of insufficient profit, sufficient profit or losses, it will be given in its entirety, but it will be given from the PL account. Then you moved on to salary. Now generally salary is either monthly, quarterly or annually. If it is monthly, you multiply by 12. If it is quarterly, you multiply by 4. And if it is annually, it is the amount. Now this is a generic thing that you multiply with 12 if it is monthly. What if you start your business on 1st of July? So you have to see in how many months you are in business. If you are from July to March, then you are not doing business for 12 months. Salary is for 9 months. So थोड़ा common sense भी लगेगा. Then we have commission with 4 different cases, if you remember, Himanshi, last class we discussed. 10% of the net profit, always the corrected net profit. Directly 10% of whatever net profit you have, 10 by 100. 10% of the net profit after charging such commission, 10 by 110. 10% of such a profit which is after IOC salary but before commission, credit minus debit, cut 10 by 100. On such a net profit, on such a profit which is after salary, IOC and commission, पूरा credit minus debit करके 10 by 110. Then we have something, अगर सवाल में mentioned होगा, general reserve, generally as a percentage of profits. And finally we have divisible profit. A, B, C. इसमें से अगर आपका कुछ भी नहीं हुआ है, इसमें से एक भी अगर कोई चीज़ छूटा हुआ है, आप आने वाले सम्स नहीं कर पाओगे, है ना? So I'm sure you realize and understand that 1 to 53 is not actually full-fledged sums. 1 to 53 were sums to be able to make full-fledged sums. कि IOC के सारे कॉन्सेप्ट्स देख लो भाई, 17 से 31 में मेन सम्स में काम आएंगे. IOD के सारे कॉन्सेप्ट देख लो 31 से 47 तक, ताकि बाद में काम आएंगे. नेट प्रॉफिट के जो भी झमेले हैं देख लो 1 to 16 में क्या क्या लेस होता है, देख लो ताकि बाद में काम आए. अब क्या होगा? अब एक छोटा सा पार्ट है, टोटल में 7 या 8 सम है. 4 मैं कराऊंगा, 4 आप घर पे करके आएंगे. ठीक, बोलिए सर. चार्ज एंड अलाउड लिखा है, तब खाली क्रेडिट को दिया जाएगा, डेबिट से लिया जाएगा. अलाउड एंड चार्ज बाई आईओसी कर दीजिएगा डेबिट वाले का इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट, और क्रेडिट वाले को टू इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट. हो सकता है कब? जब बोलेगा इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट विल बी चार्ज एंड अलाउड. किए थे हमने, हम लोग क्लास में किए थे, आप आए नहीं थे, 3:30 बजे डाउट्स था कुछ. संडे को कराएंगे, फिर से हो सकेगा तो आना. 28, 29 और 30 नंबर सम है. अब हो सके तो घर जाके देखना, उसमें लिखा है. किए थे क्या? तब एक बार गो थ्रू करना. तो यहाँ तक का बात सर हो गया था. अभी एक कॉन्सेप्ट आएगा गारंटी ऑफ प्रॉफिट का. एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं आर्यन की क्या गारंटी है, कौन कर रहा है, किसको कर रहा है और होगा क्या. देखिए पहले एज ए स्टूडेंट आप समझ लीजिए, उसके बाद मैं लिखवाऊंगा एक एक करके. जैसे आपको आईओसी लिखाया हूँ, सैलरी पे नोट्स दिया हूँ, आईओडी लिखवाया हूँ, ये सब करके हर चीज़ पे आपको कुछ राइटिंग पोर्शन किया हूँ, सो दैट आपको कॉन्फर्मेशन मिले कि हाँ यही करना है हर बार. ये नहीं कि भैया आप कुछ बोले हमको याद रखना पड़ रहा है. आपको मैं लिखवा चुका हूँ कि क्या क्या करना है, और उस हिसाब से मैं ये भी लिखवाऊँगा.
सो मान लो नंबर से बात करते हैं, ठीक है। ये जो नेट प्रॉफिट आया ना करेक्ट करने के बाद हार्दिक 2 लाख का आया, आईओडी का टोटल 50,000 का आया। वो आप बिगिनिंग मंथ एंड वो सब था झमेला वो सब। यहाँ 20 के आया, यहाँ 30 के आया, यहाँ 40 के आया, यहाँ 50 के आया। तो अपना डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचता है कैलकुलेट करके दो तो यार 2.5 लाख में से माइनस कर दे 50, 90, 1 40, 1 10 बचता है। 2 लाख वही तो माइनस होके 2 लाख बचा ना। तो टोटल में प्रॉफिट कितना बचा दर्श? 110। सिंप्लिसिटी के लिए 1 लाख कर देता हूँ, इसको भी 50 कर देता हूँ, ईजियर हो जाएगा यार अपने लिए। 1 लाख को प्रॉफिट बच रहा है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैम इज 2:1:1। ए का 50,000 आ रहा है, बी का 25,000 आ रहा है और सी का 25,000 आ रहा है। किस में? आईओडी में फ्लैट, टाइम एलिमेंट नहीं है उसमें। अच्छा याद दिलाया, देखिए सम नंबर 51 या 41 दोनों में से कोई एक है। जहाँ पे बोला है 50,000 का ड्राइंग है, डेट नहीं है और 5% है, पर एनम नहीं लिखा है, तो सीधा 5% ऑफ 50,000। पर भैया डेट नहीं है तो हाफ पीरियड, पीरियड इरेलेवेंट हो गया ना। रेट इज फ्लैट 5%, तो करेक्ट है सर। जी सर, समय अनुसार आधा पीरियड अज्यूम किया जाएगा। तो मान लो शाश्वत आपके यहाँ घर पे कितने भाई बहन हैं आपकी? आप सिंगल चाइल्ड हैं? आप और सिस्टर यंगर, परफेक्ट। मान लीजिए सर कि आप, आपकी सिस्टर और आपके एक फ्रेंड एक पार्टनरशिप में आते हैं। अब छोटी बहन है, अब दोस्त को तो बोला जा सकता है पर छोटी बहन को हमेशा पैम्पर करके रखते हैं हम लोग। जनरली छोटा भाई भी हो, जनरली छोटा वाला जो होता है उसको थोड़ा पैम्पर किया जाता है। तो वो जो है ना, मान लीजिए वो सी है, प्रॉफिट आया 50, 25, 25। अब छोटी बहन जाके शाश्वत के आगे थोड़ा लड़ रही है, क्या भैया हमको तो सिर्फ 25,000 आया, ये तो गलत बात है। तो शाश्वत बोलता है घबराओ मत बहना, हम तुमको गारंटी करते हैं कि तुम्हारा प्रॉफिट 30,000 रुपये के नीचे नहीं आएगा। तो इसका मतलब अभी कितना आया नॉर्मली, कितने का डेफिशिएंसी है? तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? यहाँ से माइनस कर देंगे और यहाँ पे प्लस। द ब्रिलियंस ऑफ गारंटी ऑफ प्रॉफिट इस कुछ भी नया नहीं है। जो होगा सर इधर प्लस माइनस होगा, जो कुछ भी होगा ना अभी आने वाला 5-10 सम जितना भी बुक में है सब प्लस माइनस इधर ही करना है। बोलिए सर। नहीं सर, सब बताएंगे हम, घबराइए मत। क्लियर है? अब ये एक बेसिक आइडिया। आप कुछ पूछे? आई एम सॉरी। क्यों सर? प्रॉफिट का है ना, तो प्रॉफिट का ही देखेंगे। अब देखिए क्या होगा, एंड आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन पुष्कर। दे विल टेस्ट यू इन इंग्लिश। सो शाश्वत सिस्टर हैज बीन गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000, बट दैट प्रॉफिट इज इंक्लूडिंग आईओसी। तो आईओसी में उनका कितना है? मान ली 10 है उनका, 5-5 करके है, 5 शाश्वत का, 5 उनके दोस्त का, 10 उनकी सिस्टर का। तो यहाँ 10 हुआ और उनको ऐसे कितना मिला? और 35 हो गया। 35,000 में गारंटी कितने की थी? तो 15,000 का डेफिशिएंसी हो जाता है। तो भैया आप बोलने का कोशिश क्या कर रहे हैं? कभी गारंटी पुष्कर कुड बी जस्ट डिविजिबल प्रॉफिट, कुड बी डिविजिबल प्रॉफिट प्लस आईओसी एंड सैलरी, कि भाई देख टोटल में तेरा 50,000 आएगा। अच्छा बच्चा का एक क्वेश्चन सुनो, आप बोलो फेयर है कि नहीं। सिस्टर का ना ऐड उड करके 52,000 आ गया, शाश्वत बोल रहा है 2,000 ले लेंगे उससे, फेयर है? आप मिनिमम गारंटी दे रहे हो, ज्यादा आ गया तो थोड़ी ना वापस ले लोगे। अब आप समझना कोशिश करिए, यहां पर बेसिकली एक पार्टनर आइदर माइनॉरिटी है या एक पार्टनर या तो इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको उसको रखना है और आप उसको गारंटी दे रहे हैं। नाउ ही ब्रॉट अप अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू दैट व्हाट इफ इट इज द गारंटी बाय द फर्म। देयर इज नो सच थिंग दैट इज कॉल्ड अ गारंटी बाय द फर्म। लेट मी से, नहीं तो आप लड़ने लगेंगे, नहीं हमने पढ़ा है, हमारे स्कूल में कराया है। द गारंटी बाय द फर्म इज नथिंग बट द अदर पार्टनर्स गारंटीइंग द पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
मतलब यहीं पे अगर फर्म गारंटी किया होता ना शाश्वत आपकी सिस्टर को, तो चुपचाप पहले इनको 30 बोले थे ना हम, कितना गारंटी दिए थे? नहीं, सिर्फ प्रॉफिट का, तो पहले 30 दे देंगे सिस्टर को। अब बचा कितना? अब जो बचा 70,000 वो 2 जन में बांट देंगे। अब फंडामेंटली सोचिए हुआ क्या, अगर आप 25 ही देते तो शाश्वत का 50 था, दूसरे पार्टनर का 25 था, इनका डेफिशिएंसी कितने का आया था? 5 का। तो यहाँ 5 जोड़ दीजिए और इस 5 को 2:1 में, क्योंकि रेशियो 2:1 था, तो इन दोनों के बीच में 2:1 हो गया। 2:1 में 5,000 जो डेफिशिएंसी है उसको माइनस कर दीजिए इन दोनों से, सेम आंसर आएगा। सो हिमांशी, देयर आर 3 गारंटीज ऑफ प्रॉफिट दैट वी विल राइट डाउन नाउ। हेडिंग दीजिए, मैं एक एक करके लिखवाऊंगा पहले, उसके बाद हम लोग बुक से सम करेंगे आज। नमन, आई थिंक यू वांटेड टू आस्क समथिंग। नहीं, 3 पार्ट में इसको डिवाइड करिए। डिपेंड करता है गारंटी कौन कर रहा है। अगर फर्म गारंटी कर रहा है तो मिल के देगा इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर सिर्फ शाश्वत गारंटी कर रहा है तो सिर्फ शाश्वत से माइनस होगा, है ना? फर्म, बहुत अच्छा सवाल आया, सुनिए। कुछ कोई कौन गारंटी कर रहा है बताया नहीं, बस गारंटी है, तो कौन किया होगा? दोनों पार्टनर करेगा, दैट मीन्स फर्म गारंटी है। तो आप बोले सर आप लॉस में चले जाओगे, पर अपना जबान रखना पड़ेगा। प्लीज सुनिए ना, बहुत अच्छा सवाल है। और एक और इसके बियॉन्ड जाते हैं। हुआ क्या सर, हमारा प्रॉफिट्स आया 10, 5 और 5। अब गारंटी किया गया था इस इंसान को पुष्कर शाश्वत ने 20,000 रुपया का। सर आप ना अपना जबान हमेशा रखेंगे, आप लॉस में चले जाएंगे आपका, तो अब कुछ नहीं लेंगे वापस। अगर प्रॉफिट आ जाता है गारंटी से ज़्यादा, सोचिए 22,000 आ जाता है सिस्टर का। मेरा अगला सवाल सुन, मेरा पॉइंट सुनना, तुम समझ जाएगा तुम्हारा क्या डाउट है। मतलब आप समझना कोशिश करिए, आप शाश्वत को डेटर बना देंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे उसका, पर आदमी जो जीवन में जबान दिया है वो पूरा करेगा। मतलब किताब से ना आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, हमेशा याद रखिएगा। ये लग रहा है सम है, पर हमको लगता है लाइफ लेसन है। गारंटी किए ना आप, अब वो चाहे आप अपना घर नेगेटिव में चले जाओ, तुम अपना जबान पूरा करोगे तुम। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग पुष्कर? दैट इफ यू हैव guaranteed this guy a profit of 20,000, even if you have to go debit of capital account, your capital will be reduced. तुम्हारे पुराने पैसे कम हो जाएंगे, पर तुमको गारंटी देना पड़ेगा। सर और एक गजब का बात, 10-10 हजार का लॉस आया, तुम तो बोल रहे हैं उतना है नहीं, हम तो बोल रहे हैं लॉस आया, और शाश्वत सिस्टर को गारंटी क्या था? 20,000 प्रॉफिट। 30,000 रुपया देना पड़ेगा उसको। जानते हैं क्यों? पहले तो -10 को +10 कर 0 करने के लिए पहले 10 देना होगा। -10 पे है सिस्टर, -10 से +20 पे जाने के लिए सुमेधा कितना ऐड करना पड़ेगा? -10 से +20,000 पे जाने के लिए, लॉस -10 को हटाकर प्रॉफिट 20,000 पे जाने के लिए शाश्वत को सिस्टर को कितना देना पड़ जाएगा? 30,000 देना पड़ जाएगा। जी सर, बढ़ जाएगा 30,000 से लॉस। बेचारा 10 का लॉस नहीं सहेगा, 40 का लॉस सहेगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा 20,000 प्रॉफिट में। यस और नो? इस पे सम्स है, वो पूछ लिया इसलिए हम बता रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं क्या है ये? बोलना। पहले प्रॉफिट में था फिर लॉस में गया, तो उसको हम लोग शेयर ऑफ प्रॉफिट्स का तो लिख ही नहीं पाएंगे। नहीं, बाय में लिख देंगे लॉस के जैसे, बाय डिविजिबल लॉस फॉर शाश्वत, बाकी लोग का प्रॉफिट हो जाएगा। सम कैसे करेंगे वो मेरे पे छोड़ दे, तुम पहले समझ करना क्या है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट वो पहले क्लियर कर लो। 1 to 53 करने में कितना समय लगा? एक बार सीख लिए ना, 2 हफ्ता में हो गया है ना, लिटरली 2 हफ्ता, मात्र 2 हफ्ता में
53 सम किए आप, मजाक थोड़ी ना है। तो मतलब पहले क्या सीखना पड़ा कि होता क्या है, उसके बाद अब देखो आप आते आते जैसे जाएगा खत्म हो जाएगा। चलिए, तो भैया पहले कौन सा करा रहे हैं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय फर्म, ये वाला लिखिए, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। तो दो लोगों को गारंटी मिल सकता है? जी सर मिल सकता है, बाय द फर्म। दो पार्टनर है, एक दूसरा गारंटी या दूसरा उसका। हाँ जरूर हो सकता है सर, जितना माइंड को सोचोगे उतना प्रोबेबिलिटी संभव है ना। किताब लिखा गया है उनकी क्रिएटिविटी से, तुम अपना क्रिएटिविटी से सम बनाओ। 10 पार्टनर है, सोचना 4 जन मिलके 6 जन को गारंटी कर सकता है कि नहीं कर सकता है? 2 पे क्यों अटकोगे, और बड़ा सोचो। 40 पार्टनर है, 30 जन मिलके 10 जन को गारंटी कर रहा है। कौन बोला सर 50? नहीं, हम रील बना दिए उसके ऊपर, आप ऐसा काम कर रहे हैं। और क्या करें भाई, इंस्टाग्राम पे घुस गए हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर 2, मिनिमम इज 2 एंड मैक्सिमम इज 50। यू आर रीडिंग एन ओल्ड एडिशन। एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 10 इन बैंकिंग बिजनेसेस, 20 इन नॉन बैंकिंग बिजनेसेस। पुराना बात है। कंपनीज एक्ट 2013 में अमेंड हो चुका है सेक्शन 464 में दैट। और जानते हो और बात सुनिए, 50 का अभी लिमिट है, पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा है, कंपनीज एक्ट में लिखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मन किया तो वो 100 तक जा सकता है। करंट प्रोविजन बोलता है 50 पार्टनर्स, पर प्रोविजन में डाला है, गूगल करके देखिए, दैट इट कैन गो अप टू 100 इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउज इट। बहुत अच्छा चीज पूछ रहे हैं सर। प्रॉब्लम क्या आता है ना, आप एक एक करके पार्टनर लेते जाते हैं, लेते जाते और इको में आप एक चैप्टर पढ़ेंगे, कोई सीबीएसई वाला है इधर, आप हैं, क्या होगा सर, ओवर एक्सपेंशन विल लीड टू योर डाउनफॉल। अगर आप 100 पार्टनर पे चले जाते हैं तो आपका इक्विटी इतना छोटा हो जाता है पर पार्टनर का, 10% के नीचे चला जाता है, 1-1% पे आ जाता है, कि एक एक पार्टनर का इंडिविजुअल वेस्टेड इंटरेस्ट ही नहीं बचता है। तुम सोच, तुम पार्टनरशिप में है 100 जन के साथ, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तेरा? प्रॉफिट क्या होगा? 90% ऑफ अ लेमन इज बिगर और 1% ऑफ अ वाटरमेलन। 90% ऑफ अ लेमन इज बिगर और 1% ऑफ अ वाटरमेलन। नींबू का 90% है ना, तो आप 100 जन का बिजनेस में एक एक आधा % लेके बैठे हो, और यूनानिमस कंसेंट ऑफ 100 पीपल। जॉइंट फैमिली में रहता है, खाना डिसाइड करवा दे 14 जन के बीच में, एक सिर्फ खाना की होगा क्या? 4 लोग का 4 अलग फरमाइश है सर, और ये तो परिवार है, पैसा इन्वॉल्व नहीं है। वहां तो पैसा का बात है, 100 जन को कन्विंस कैसे करेगा? 50 का भी संभव नहीं है ना। सोच कर देख, दिक्कत वहीं आ जाता है। हाँ, 2 जन पे डिस्प्यूट हो जाता है सब में, 50 तो दूर का सपना है। ये है क्या, समझ रहे हैं? इसको लिखिए, इसके नीचे लिखिएगा, हाँ, दिस इज नथिंग बट, हाँ इसी के अंडर लिखिए, दिस इज नथिंग बट द पार्टनर्स गारंटीइंग एन पार्टनर, the partners guaranteeing another partner in profit sharing ratio. चलेगा सर? दूसरा गैस करिए, गारंटी ऑफ प्रॉफिट of 2 partner by partner। ये क्या है भैया? पार्टनर टू पार्टनर गारंटी है। बेसिकली गारंटी इज नॉट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
मैं, उज्जवल और हार्दिक पार्टनर है, 1:1:1। 90,000 का प्रॉफिट आया, 30-30-30 बटा, हार्दिक को 50 गारंटीड था। सर क्या डेफिशिएंसी है आपका? मैं और ये इक्वली बेयर करेंगे। तब फर्म हुआ तब मैं अकेला बेयर करूंगा, आप अकेले बेयर करोगे, मैं और आप बेयर करेंगे, पर 1:1 में नहीं, नॉट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 1:1:1। हम लोग बोल रहे हैं जो भी डेफिशिएंसी है उसका 20,000 का वो 3:4 में लेंगे, 1:1 में नहीं लेंगे। सो बेसिकली दिस इज व्हाट गारंटी ऑफ पार्टनर टू पार्टनर नॉट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ये क्या है? गारंटी ऑफ पार्टनर टू पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसीलिए मैं बोला जब शाश्वत पूछा, एक्चुअली में ये बोल के कुछ है ही नहीं यार। पैसा कम किसका हो रहा है? फर्म का, पार्टनर का ही हो रहा है दोनों केस में। यहां पर प्री डिसाइडेड होगा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होगा, और यहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही गारंटी रेशियो होगा। दोनों कौन किसको गारंटी दे रहा है? पार्टनर ही पार्टनर को गारंटी कर रहा है। एक में पीएसआर में कर रहा है जिसको आप फर्म बोल दिए, और नॉट इन पीएसआर है, गारंटी रेशियो अलग है, एक पार्टनर कर रहा है, दैट इज पार्टनर टू पार्टनर। तीसरा वाला बेस्ट है, इजीएस्ट है, पर समझने में थोड़ा अतरंगी कॉन्सेप्ट है। गारंटी, सॉरी, अच्छा लिख लीजिए। हाँ, वो अकेला देगा बेचारा, 3 पार्टनर होना होगा ना। ये कैसे हो सकता है हम तुमको गारंटी देंगे तुम हमको गारंटी दोगे? ये क्या बात हुआ यार, तो पागलपन हो जाएगा। भाई हम बोल रहे तेरा 1 लाख आएगा, हम भी बोल रहे तेरा 1 लाख आएगा, तेरे से भी 20,000 माइनस, मेरे से भी 20,000 माइनस, तेरे में भी 20,000 प्लस, मेरे में भी 20,000 प्लस। ऐसा थोड़ी ना होगा। किसी पार्टनर को थोड़ा खुश रखने के लिए। अब सोचिए आप हमको बोलते हैं भैया आप ना मेरे साथ पार्टनरशिप में आइए, आप पढ़ाइए मेरा ट्यूशन सेंटर में। हम बोलते हैं यार मेरा खुद से नहीं संभाला जाता है। बोलता प्लीज प्लीज भैया आप मेरे यहाँ पढ़ाइए, आपका प्रॉफिट ना 5 लाख के नीचे नहीं जाने देंगे, है ना। तो आपको इंसेंटिव देना होगा, तो वो इंसेंटिव जो है दैट इज गारंटी। गुरु पिक्चर देखिए, गुरु पिक्चर में ना वो एक्चुअली धीरूभाई अंबानी का थोड़ा सा बायोपिक जैसा है। उसमें बहुत कुछ दे हैव टेकन क्रिएटिव लीवे एंड क्रिएटिव लाइसेंस, मतलब दिखाया है बहुत कुछ सच और बहुत कुछ फिल्मी भी है। पर उसमें एक सीन दिखाता है, वो अपने साले के साथ एक बिजनेस स्टार्ट करता है, उसका ब्रदर इन लॉ, और वो ट्रू है। केला सिल्क मतलब पॉलिएस्टर का पहला काम था। वो पहले पेट्रोल पंप का अटेंडेंट था, उस पिक्चर में दिखाया है। धीरूभाई अंबानी जो रिलायंस के मुकेश अंबानी के फादर थे, वो टर्की में पेट्रोल पंप अटेंडेंट थे। सच है ये, झूठ नहीं है, ये ट्रू स्टोरी है। वहाँ से वो इंडिया आते हैं और इंडिया में शादी करते हैं और शादी में दहेज लेते हैं, वो भी दिखाया है। उस दहेज के पैसे से वो अपना बिजनेस चालू करते हैं पॉलिएस्टर का। अब उसको पार्टनर नहीं मिल रहा था, तो अपने साला को कन्विंस पता है कैसे किया? भाई प्रॉफिट हुआ तो आधा आधा, लॉस हुआ तो पूरा मेरा। उसका सवाल था गारंटी आप क्यों देंगे? आपके साथ पार्टनरशिप करने के लिए दूसरा आदमी रेडी नहीं है, तो आप गारंटी देंगे ना। आर्यन से पूछिए, आर्यन क्या क्या गारंटी दिया है? जानू मैं तुमको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, जानू मैं तुमसे जीवन भर प्यार करूंगा, मैं दूसरी लड़की से बात नहीं करूंगा। गारंटी कब देता आदमी? जब दूसरा वाला रेडी ना हो। वो बोल रहा है मेरे से सीखो। एक बार बेट लगा था इसका क्लास 11 में, ठीक है, हम बता दे चल। हाँ सच है तो ओन कर, क्या गड़बड़ है? प्यार किया तो डरना क्या? मतलब सीना ठोक के बोलने का, एकदम डरने का नहीं। भैया तीसरा पॉइंट क्या है? गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अच्छा इसके अंडर का लिख लो यार एक बार। इन दिस केस द पार्टनर गारंटीज टू अनदर पार्टनर बट नॉट इन पीएसआर। The partner guarantees to another partner but not in PSR, not in profit sharing ratio. Some other ratio, maybe one guy, maybe both the people, but not in profit sharing ratio. Guarantee of profit
टू द फर्म बाय अ पार्टनर। मान लो मैं, आर्यन और नमन पार्टनर है, और आर्यन आके बोला भैया आप टेंशन मत लीजिए, 5 लाख रुपए का सेल हम लेके आएंगे, और आर्यन लाता खाली 4.5 लाख रुपए का सेल है, बाकी 50 तुम देगा। बाकी दोनों पार्टनर नहीं सर, फर्म को इनडायरेक्टली वो अपने आप को भी दे रहा है। समझ रहे हो कैसे? बोल रहा है आप नेट प्रॉफिट शुरू कहां से करते हो? बाय पीएल 4.5 लाख मान लो, गारंटी कितने का दिया था, तो कितने का डेफिशिएंसी है? बाय आर्यन 50,000। अब जितना भी पढ़ा लिखा बच्चा है फट से समझेगा ये 50,000 का कुछ पोर्शन आर्यन को भी डिविजिबल प्रॉफिट में मिलेगा, क्योंकि जब आप प्रॉफिट बटेगा तो 4.5 नहीं बटेगा, 5 बटेगा, पर 3 जन में बटेगा। तो नेट अगर सोचा जाए तो आर्यन गारंटी सिर्फ हम लोग दोनों को नहीं दिया, खुद को भी दिया। तो इसीलिए वो पहले किसको दे रहा है? फर्म को दे रहा है कि जो भी डेफिशिएंसी आएगा वो पहले हम दे देंगे, उसके बाद आईओसी, सैलरी, कमीशन, ये सब है। जी सर, प्रॉफिट का मतलब आपका बोलने का मतलब है मतलब नहीं समझे हम। गारंटी बाय द फर्म, अगर फर्म गारंटी कर रहा है एक पार्टनर को 50,000, तो फिर फर्म का जो गारंटी का टाइम आए तो फिर उससे भी 50,000 से सम परसेंटेज कटना चाहिए। फिर से बोलो। मतलब बोल रहा है 2A क्यों नहीं किया पहले वाले में से? इस केस का बात कर रहे हो? हाँ बोलो। इस केस मतलब लाख रुपए का प्रॉफिट आया, फर्म गारंटी था आर्यन को 50,000 मिलेगा, मेरा दर्श और आर्यन का रेशियो है 2:1:1, तो पहले ही 50,000 में आर्यन को दे दिया। नहीं भैया, हम क्या पूछ रहे हैं, आर्यन को पूरा 50 को, आर्यन का कुछ नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा, इसमें कौन किसको गारंटी दे रहा है? बाकी सब इसको है ना, और इसमें कौन किसको गारंटी दे रहा है? फिर इसमें भी इसको बाकी सबको देना चाहिए ना, ये सबको दे ही रहा है। तो जो प्रॉफिट आ रहा है 50,000 से बढ़कर आ रहा है, ये 50,000 रुपीज सिर्फ आर्यन को मिलेगा कि आर्यन, रोहिन, नमन तीनों को मिलेगा? तो वो तीनों में बांट रहे हैं। पर ऐसा तो कहीं नहीं बोला गया था कि जो पैसा आएगा आप लोग दोनों, तब तो ये गारंटी हुआ। अगर आर्यन ऐसा बोला होता सिर्फ आप लोग दोनों को हम 50,000 गारंटी कर देते हैं, तब तो आर्यन हैज गारंटीड अस, बट ही डिडंट गारंटी अस, ही गारंटीड टू द फर्म, और फर्म में तो वो खुद भी है, तो इसीलिए उसको भी थोड़ा हिस्सा मिलेगा उस चीज का। क्लियर है ये? सॉरी, कैसा? क्या पूछा? फिर से बोलो। एक सेकेंड, हम रुकना भाई प्लीज। हाँ 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 हाँ, ये रहा, ये क्या लिखा है? पढ़, पार्टनर टू पार्टनर, वही तो सेकंड केस है। ये वाला में, ये वाला, ये है रोहिन, ये है नमन, ये है आर्यन, ये है फर्म। फर्म से आता है डिविजिबल प्रॉफिट, नॉर्मली बांट देते हैं इसको हम लोग, जिसका जो शेयर होता है। अब घर गए अपने तीनों, फोन पे बात कर रहे हैं, अपने में बात कर रहे हैं, किसी और से नहीं। क्या बोल रहे हैं? हेलो, मेरा तो गारंटी था 40,000 का, हमको तो 30 ही मिला है, तो क्या है, हम लोग दोनों से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से माइनस कर दो 10,000 रुपया और इसमें ऐड कर दो। तो गारंटी कौन दिया? नेट कौन दिया? पार्टनर ही दिया। किसको दिया? दूसरा पार्टनर को। किस में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये क्या है? सेम चीज है, पर रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, समथिंग एल्स। कुड बी 1:10, 50:100, कुछ भी, या बट नॉट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मे बी जस्ट 1 guy, maybe 3 में 2 people are giving guarantee. This here is the opposite case, Sumedha. Here this person will get guarantee from one of these guys that you will generate a net sales or net profit of itna, any deficiency I will pay. So here one of the partners are guaranteeing to the firm that don't worry, I will generate this much minimum revenue for you. समझ रहे बात को? दोनों में डिफरेंस। मतलब अब अगर जैसे वो पूछी अंकिता, ये क्यों करता होगा कोई,
टू स्टे इन द पार्टनरशिप। हम लोग सोच रहे हैं आर्यन को निकालने का, आर्यन बोल रहा है हमको क्यों निकाल रहा हूं, हम तो 5 लाख गारंटी ला के देंगे तुमको, हमको कैसे निकाल सकते हो तुम। अब वो 6 ले आए, अगर थोड़ी ना 1 ले लेंगे, मिनिमम का बात हुआ था, नहीं ला पाया दे देगा पैसा, डेटर बनाओ उसको, क्लियर है। पर मैं जो बोल रहा था मैम, जब ये 50,000 से होगा तो डिविजिबल प्रॉफिट 5 लाख आ जाएगा। अब 5 लाख का तो 3 भाग होगा, उसमें आर्यन भी होगा, तो थोड़ा सा इस 50,000 का गारंटी उसको खुद भी मिल जाता है। हाँ, ए बोला है कि इतना लाके देगा, बी बोला है इतना लाके देगा, दोनों में डेफिशिएंसी आ गया, वो तो अलग अलग होगा, बाई ए बाई बी। जैसे नहीं, वो तो एक अमाउंट होगा ना, रेशियो नहीं होगा। वो बोला है सेल 5 लाख का वो लेके आएगा और उसका सेल 4 लाख है, तो वो 1 लाख लेके आएगा। वो बोला हम 12 लाख का सेल लेके आएंगे, वो 11.5 लाख लेके आया, 50,000 का वो हो जाएगा। तो दोनों 5 लाख बोले, दोनों कैसे सेम गारंटी करेगा भाई, कोई एक अलग अमाउंट करेगा, कोई एक अलग अमाउंट करेगा, रेशियो में थोड़ी ना बांट सकते हैं गारंटी को। नहीं दोनों बोलते हैं कि मैं 4 और 5 लाख, ये भी तो आ गया 4.5, तो 50,000 को भाग थोड़ी ना कर पाएगा बोलो, दोनों 50,000 जी, जो भी डेफिशिएंसी है पूरा लाना होगा, चलेगा। चलिए बुक से सम बनाएंगे, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें कुछ लिखाने का जरूरत नहीं है। बुक देंगे सर एक बार, RISA कौन है, RISA कौन है, रिसा, कुछ तो खेला है, बाद में पूछेंगे हम। फ्रॉम 68 to 73 सर टुडेज टारगेट। नहीं, हमको फोटो भेज, पेज नंबर बता दीजिएगा थोड़ा सर। 1.133। वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसमें कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, ग्रुप में डायरेक्टली डाल दीजिएगा। अरे हाँ, 68 to 73 बनाएंगे आज, 45 मिनट्स है। चलिए हार्दिक, पहला सवाल मैं और आप बोलिए सर, भेज रहा हो। आपको भेज दिया। पहले तो देखिए प्रिपेयर क्या है, खोजना क्या है, लास्ट लाइन पढ़िए। नॉर्मल PL एप्रो बनाना है यार, है ना, इट्स अ नॉर्मल PL एप्रो। तो नॉर्मल PL एप्रो का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, खोज के बताना। अच्छा, हर बच्चा को उसका सम करने देना, ये हार्दिक करेगा। अगला सवाल भव्य आप करेंगे, कोई प्रॉम्प्ट नहीं करेगा। आपको बहुत मन कर रहा है करने का, आप अपने स्पीड पे आगे बढ़ जाओ, आप इक्विप्ड हो अपने स्पीड पे जाने के लिए। इफ यू डोंट वांट टू बी एट माय स्पीड, बिकॉज आई एम गोइंग टू बी डूइंग इट स्लोली, बट इफ यू थिंक यू कैन डू इट फास्टर, गो अहेड, नॉट अ प्रॉब्लम। चलिए सर 68 बताइए, क्या नेट प्रॉफिट है दिया है क्या? 2 साल का बनाना है लगता है, तो पहले साल का पहले बना ले, 2 अलग अलग साल का बनेगा। तो पिछले साल का मतलब फर्स्ट ईयर कौन सा है, 2023, तो 22 to 23 का PL एप्रो बना रहे हैं, उसमें क्या प्रॉफिट आया था, 40,000 रुपया का प्रॉफिट आया था। कुछ IOC सैलरी कमीशन कुछ है सर? नहीं है। तो एक काम करो, डिविजिबल प्रॉफिट बांट दो, इनका PSR क्या है, 2 डिविजिबल प्रॉफिट। कौन कौन है हार्दिक? APS 2:1, तो मेरे हिसाब से सर 16-8 ये नॉर्मल, सॉरी नॉर्मली, वो शायद फाइनल आंसर बोल रहा है, गारंटी के बाद का बोल रहा है। हम लोग अभी नॉर्मल सम पे हैं, 2:1। अब हार्दिक गारंटी रिलेटेड बात क्या है? कौन गारंटी किया है, नाम बोला है? पढ़ेगा, रुको ना, पढ़ने दो ना उसको।
तो पूरा कौन सहेगा? तो पहले बता किस में ऐड करें किस में लेस करें? सक्षम में ऐड कितना होगा? पूरा 10,000। तो मिनिमम 10 आना चाहिए, तो उसको 0 आया है क्या? उसको कितना प्रॉफिट दिया तुम हार्दिक अभी तक? तो और 10 दे देगा कि खाली 2 ही देना है? एड डेफिशिएंसी 2000, हु विल बेयर द डेफिशिएंसी? भैया आप सीरियसली बोल रहे हैं? इसमें कोई चेंज नहीं है, बस इधर ही प्लस माइनस है, बस इधर ही प्लस माइनस है। अच्छा पृथ्वी बोला था, तो फाइनल आंसर 16, 14, 10, इस पे आपको मार्क्स है, इसीलिए ये सबसे इजीएस्ट पोर्शन है। यस प्रोवाइडेड, अब इसमें आईओसी भी जुड़ेगा, पुष्कर सैलरी जुड़ेगा, आईओडी जुड़ेगा, सारा फुल फ्लेजेड सम में एक पोर्शन गारंटी ऑफ प्रॉफिट का ऐड हो जाएगा। सो इट इज इजी ओनली इफ द अदर एस्पेक्ट्स यू नो, आईओडी, सैलरी, कमीशन, नेट प्रॉफिट एटसेट्रा। Bhavya, have you finished the next? Oh, we have another year, na? So what's my next year, Hardik? 23, 24. और तब का प्रॉफिट क्या है? 60,000। तो डिविजिबल प्रॉफिट अगर बांटते तो कितना आता सर नॉर्मली एपीएस का? बोलेगा रुक। 24, 24, 16, 24, 24 और 12। सॉरी सर, कोई नीड है किसी का डेफिशिएंसी प्रोफिशिएंसी का? जितना उम्मीद किए थे उससे ज़्यादा ही आ गया, सम यहीं पे ख़त्म हो गया। भव्या अगला सवाल आप चालू कर दिए कि मेरे साथ करेंगे? चलिए सर नेक्स्ट सम, कौन सा नंबर है ये? 69। नेक्स्ट सर बोलिए। बनाना क्या है सर? प्रिपेयर पीएलआई प्रो। अपने पीएलआई प्रो बना ले, हम आपको प्रॉमिस किया ना जर्नल एंट्री का एक पूरा क्लास देंगे हम आपको, 1.5 आवर्स ओनली जर्नल्स, पर अभी क्या है पीएलआई प्रो। तो चलिए पीएलआई प्रो पे आते हैं। बाय पीएल है 40,000। कोनो आईओसी सैलरी कमीशन है? नहीं है। तो एक पहले पढ़ ले कौन क्या गारंटी कर रहा है, उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट पे जाते हैं। 5,000 के नीचे भाई तेरे को प्रॉफिट नहीं जाएगा। हाँ लॉस हुआ तो नहीं मिलेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बोन द पार्ट मतलब बेसिकली उसको 5,000 का बीनू को मिलेगा, मिलना ही होगा। हाँ, अगर नहीं हुआ तो फिर बाकी जो 2 पार्टनर्स हैं उनमें इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो सर नॉर्मली इनका पीएसआर क्या है? 5:4:1। तो एक काम कर 40,000 को बांट के देना यार 5:4:1 में। भैया 20, 16, 4, 20,000, 16,000, 4,000। बी का 20,000 हाँ। और दूसरा कौन है? 16 नाम? विजय। वी 16। तीनों वी है। अरे बाप रे बाप। विजय, विकी, विजय, बीनू। पहले कौन है? विक्की, विक्की, विजय, वीनू। विक्की, विजय वीनू और वीनू। 4,000। 4,000 है। और गारंटी किसको हुआ था यार? वीनू को दोनों से। कितना गारंटी हुआ था? 5,000। तो 1,000 डेफिशिएंसी हो गया। कुछ ज़्यादा इजी नहीं है, चलेगा। कुछ और कुछ करना है? 70 बनाओगे सर? चलो बुक में कितना है, मतलब पेज में कितना है? 73। उससे पहले ही हो जाएगा। 73 क्या पूरा ख़त्म ही कर देंगे। अगला पन्ना में बताओ तो आर्यन कितना सम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट का? 80 तक है, भेज दो एक बार। 74 तक करते हैं, 74, 75 तक तो करते ही हैं। 5 सम आप होमवर्क में करके लेके आना। चलिए बोलिए। प्रिपेयर क्या है? पीएल एप्रो या पीएल। लॉस हुआ तो पीएल में बांटते हैं, याद है? लॉस पीएल में बढ़ता है, याद करो, है ना? आईयूसी में बताए थे। प्रॉफिट होगा तो पीएल एप्रो में जाएगा ना भाई, जब प्रॉफिट ही नहीं तो कहाँ अप्रोप्रिएशन, तब तो पीएल में ही बांट देते थे। ठीक है सर, डन सर। अभी तक शुरू नहीं किया। लॉस प्रॉफिट ध्यान से पढ़ ले एक बार। तो मेरे को ही बता बाई पीएल की 2 पीएल?
तो वो प्रॉफिट होता है, ये लॉस है। तो लॉस का शुरुआत कहाँ से होगा? 2PL से। PL बन रहा है सर, याद है आप लोग पहले भी चिढ़े थे कि PL में 2PL क्यों हो रहा है। आप बैलेंसिंग फिगर नहीं लिख सकते हैं, ये प्रॉफिट ही है। तो अगर आप चाहें तो इसको अगर आप चाहें तो नेट लॉस लिख सकते हैं, दैट मेक्स मोर सेंस। 4.5 लाख बाढ़ में जाए गारंटी। सुनना यार एक बार पुष्कर, नॉर्मली क्या होता है, ये लॉस को बांटा जाता कितना कितना? तो सर 1.5 कौन कौन है? परफेक्ट। 1.5 लाख का लॉस है, बाई डिविजिबल लॉस 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख। सुमेधा जी देखिए किसको गारंटी हुआ है? एनजे को। देख लीजिए भाई, नीरज को गारंटी हुआ है। अब नीरज को गारंटी कितने का हुआ है? 1.5 लाख का। कितना रुपए देना होगा? तो 3 लाख कौन देगा? दोनों किस रेशियो में? इक्वल की कैपिटल रेशियो? हाँ तो PSR है, कैपिटल नहीं, PSR। कैपिटल रेशियो अलग है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोइंसिडेंटली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। नमन खोज नहीं पाया है जी, मिल गया। तो सर 3 लाख को 2 जन में बांटना पड़ेगा, 1.5। लॉस बढ़ जाएगा कि गिर जाएगा इन दोनों का? बढ़ जाएगा। तो +1.5 +1.5। आप कोशिश करेंगे, हेलो इसका मैं क्या करूं कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव 1.5 में आए? तो सर यहाँ पे पहला प्लस नहीं सर, माइनस। मैं तो जर्नल पास कर रहा हूं ना। तो सर यहाँ पे डायरेक्ट 3 लाख प्लस। करेक्ट। 2NJ 3 लाख, ये कट गया। नहीं सर, डायरेक्टली 2NJ। 3 लाख कट के 1.5 बचेगा। नीड ही नहीं है, सब PL में कर दे। लॉस आया ना, तो लॉस में अप्रोप्रिएशन नहीं बनता पुष्कर। हाँ, ऑप्शन नंबर 2 सुनिए, इसको यहां से मिटा दीजिए। भैया एग्जाम में मेरे पास थोड़ी ना इरेजर होगा, पर हम आपको बता रहे हैं, आप पहले से देख लेना। और यहां चुपचाप 1.5 लाख लिख दीजिए। बात तो एक ही है सर, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? हिमांशी यहां तो आप इसको दिखा दो पूरा लॉस बढ़ाकर, यहां 1.5 यहां 3, या वो 1.5 दिखाओ ही मत और चुपचाप प्रॉफिट में 1.5 दिखा दो, चलेगा। कैपिटल अकाउंट में जा रहा है, प्रॉफिट भी नहीं लिख सकते हैं, गारंटी है। जर्नल अगर हम सिखाएंगे जब आपको, तो एंट्री है नील नितिन टू नीरज। तो आप डेटर बना रहे हैं इन दोनों को, क्रेडिटर बना रहे हैं उसको, तो डायरेक्टली 2NJ करना पड़ जाएगा। नेक्स्ट वाला आप बताइए। 71। सब ये लोग सेम लेटर वाला नाम दे रहे हैं। विशेष और विशेष वैभव एंड विभूति। हाँ, entered into partnership on 1st April 2023, sharing profits in the ratio of 5:3:2. ठीक है। Vishesh guaranteed that Vibhuti's share of profit after charging interest on capital अब इंग्लिश का काम आएगा, चलिए। at the rate of 5% per annum would not be less than 30,000 in a year. मतलब विभूति को 30,000 मिलेगा ही, IOC इंक्लूड करके। श्योर हैं आप इस बात से? हमको लगता है थोड़ा आप गलती कर रहे हैं, पर ठीक है, चलिए आपका बात मानते हैं। आफ्टर और इंक्लूडिंग में बहुत फर्क होता है। बोल रहा है कि आफ्टर IOC जो प्रॉफिट बचेगा वो 30,000 होना चाहिए। मैं आपको याद करिए 11 में जो बच्चे मेरे पास पढ़ते थे ना, जैसे ही कॉन्सेप्ट समझ में आएगा इंग्लिश में मारेगा। आफ्टर IOC बच्चा को लग रहा है IOC लेकर देना हो, IOC के बाद डिविजिबल प्रॉफिट आएगा ना, वो 30,000 आना चाहिए उसका। नहीं लिखा है पुष्कर इंक्लूडिंग IOC 30,000, वो भी है सम। कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? बोल रहा है कि एक पार्टनरशिप में 3 पार्टनर हैं, IOC देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसका नाम क्या है?
वो 30,000 आना चाहिए। हाँ, अब बच्चा को लग रहा है कि नहीं आईओसी मिलाकर 30,000 आना चाहिए, उसका लैंग्वेज अर्नब क्या होना चाहिए था, दैट विभूति विल बी गारंटीड अ प्रॉफिट इंक्लूडिंग आईओसी वर्थ 30,000। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? लेकिन ये क्या बोला इधर ये लोग, आफ्टर आईओसी जो डिविजिबल प्रॉफिट आएगा वो 30 आना चाहिए विभूति का। चलेगा? श्योर है? बोलिए सर, स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद सर और लिखा है कैपिटल्स कंट्रीब्यूटेड वर विशेष 3,20,000, वैभव 3,20,000, वैभव 2 लाख एंड विभूति 1,60,000। अब हमको पहले हाँ बाई पीएल बता दो। 159,000। इसमें कोई छेड़खानी करना है? ठीक, आईओडी है, आईओसी तो है। आईओसी सर पहला 16,000, कैसे आ रहा है? वही सर 5% ऑफ 3,20,000 फिर 10,000, विश का 16 और वैब का 10,000, 2 लाख पे 5% और विब का 8,000। 8,000। अब आफ्टर आईओसी कितना प्रॉफिट बच रहा है? 159 माइनस ये सब पुष्कर, हाँ या ना? तो डिविजिबल प्रॉफिट नॉर्मली कितना आता? नॉर्मली आता तो 159 माइनस ये कितना बचता? 125 आता। वो आप किस रेशियो में बांटते? नहीं, क्या रेशियो क्या है? 5:3:2। तो सर इसका हाफ हो गया, ये 5/10 इज 1/2, कितना 62,500 और इस 3 कितना आएगा? 37,500 और विब का कितना आएगा? इंटू कितना रेशियो क्या था? 2/10। 25,000। अब बता क्या गारंटी था? गारंटी था सर कि 30,000 से कम नहीं होगा। तो बच्चा बोल रहा है भैया ये 8 + 25 करेंगे हम लोग। नहीं बोला है कि इंक्लूडिंग आईओसी 30,000 आना चाहिए। इंग्लिश पकड़ो, बोल रहे हैं आफ्टर गिविंग आईओसी जो प्रॉफिट बचेगा उसमें उसको 30 मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है? विशेष से सर 5,000। तो यहां 5 ऐड होगा और कौन देगा? सिर्फ एक जन। चलेगा? देखिए मैं यहां तक करा दे रहा हूं आपको 74 तक, अभी भी मेरे पास आधी घंटा है, पर बाकी 6 सम आपको खुद ही से करना होगा। ठीक है? वो जब तक आप लेके नहीं बैठेंगे, सिर्फ ट्यूशन आके अगर काश हो जाता तब तो सब वही करता। घर पे लेके थोड़ा समय देना, नहीं तो नहीं होगा। चलो बढ़िया है। नेक्स्ट कौन सा है? 72। कोशिश करेंगे अर्नब। अर्नब ही तो है ना तुम? अर्नब महातो। चलिए सर, ये ठीक है सर। जीपीएस, केपीएस। अच्छा केपीएस कुछ होता है ना? केपीएस केंद्रीय पब्लिक स्कूल। बोलिए। ओ साल ही अक्टूबर से शुरू हो रहा है। ये मेरा फेवरेट सम है। 4:3:3। इन अ ईयर। साल भर काम करोगे तो 80,000 है, यहां तो 40,000 है। किसी को सूझा ही नहीं लास्ट बैच में, सब 80 से करके आ गया। पर इन अ ईयर यू विल गेट 80, बट यू आर नॉट वर्किंग फॉर इट अ ईयर ना। If you are working for 6 months, you will not get 80. What is your guarantee then? If I tell you, if you attend my classes, I will full year, I will guarantee you 100 on 100. और अगर हम 6 महीना नहीं ये सब करेगा, घर भेजेंगे, याद रख। देखो बोले क्लास के बीच में नहीं करना है, कितना बार बोले। I promised myself I will not be rude to you. 4 times I let you go. 5th you continue. The problem is this only. मैं अगर नहीं बोलता, नहीं झाड़ता, आप बोलते ही रहते हो। अगर मस्ती मजाक ही करना है तो सर यहाँ पे क्यों फालतू टाइम वेस्ट करना है? 4 बार मैं कुछ नहीं बोला, मैं आपको 4 बार टोके आप मेरे को। 1 अक्टूबर को अगर 6 महीना आता है तो साल भर में अगर 80,000 है तो 6 महीना का 40,000 होना चाहिए।
40,000 is not the full year guarantee. It's for 6 months, but you started business in 6 months only. So 40,000 से सोचना है. अच्छा, इंक्लूडिंग है कि आफ्टर आईओसी है? सेम सम है कि नहीं है? प्रीवियस के साथ सेम लैंग्वेज है ना, तो आईओसी माइनस करने के बाद डिविजिबल प्रॉफिट इसका कितना आना चाहिए? 80 की 40. पर भैया क्वेश्चन में तो 80 है, पर वो साल का है, आपका बिजनेस ही 6 महीना का है, तो 40 से कंपेयर करेंगे. चलिए, तो बाय पीएल कितना दिया है? इसमें कोई चेंजेस करना है अर्नब? कभी कभी होता है ना, जब हम लोग सम बनाए थे रेंट डिडक्टेड नहीं है, 160 रेंट डिडक्टेड नहीं है, इसमें सैलरी डिडक्ट किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं लिखा उसमें, प्रॉफिट करेक्ट है. आईओडी है? आईओडी भी नहीं. आईओसी तो है, तो रेट दिया होगा ये लोग. और पता है बच्चा क्या किया? साल भर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिर लगा के आया. नहीं क्लिक करता है ना कि अक्टूबर में बिजनेस चालू है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल KPS. के का कैपिटल कितना है भाई? 3 लाख पे 5% लगेगा, 10% का आधा. 6 मंथ्स ना सर, कर दे सेम आंसर. 10% इंटू 6/12 इज इट नॉट 5% इफेक्टिवली? चलेगा. 10% 6 महीना के लिए बोलो या सीधा 5% बोल दो, ये कोई बात है? 15,000. तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया? और नॉर्मली बांटते अगर इंसानों की तरह, कि रेशियो क्या है? क्या आता अमाउंट? 4/10, 3/40, 30 बेसिकली. तो इसको 0 काट इंटू 4 कर, 0 काट इंटू 3 कर, इंटू 3 कर, बेसिकली वही कर रहा है. 38250 4 का, दोनों का 38250. ये दोनों 3 है. और फोर्थ वाला भी बता दीजिए. इंटू 4/10 ऑफ 127500. सॉरी, डॉट. ये आना चाहिए. आंसर आप पढ़ के बताओ कितना गारंटी हुआ था? 80,000 इधर यार, 40,000 यहाँ पर होगा. तो किसका? एस का. बाकी सारा बच्चा इसमें ना 8%, 80,000 में डिफरेंस मार के आया है. इसमें 80,000 से डिफरेंस कैलकुलेट कर रहा है. पर आपको ये समझना होगा, क्लिक करना होगा कि साल ही नहीं है भाई, पूरा साल का 80 है. चले जाएगा बाई में, जैसे लॉस हुआ था पिछला सम में. जबान का वैल्यू है भाई, इसको ऐड करेगा अराउंड लगभग 40,000 रुपया. तो ये 40,000 रुपये से कम हो जाएगा. अब सोच, इसके पास 40 था ही नहीं, ये पी गारंटी करता. तो 40,000 इसमें से जब माइनस करेगा तो लगभग 2,000 रुपया बाई में चला जाएगा, बाई लॉस हो जाएगा उसका. हाँ, फिर ये मत लिखना, इसको काट देना. और यहाँ पे बाई पी 40 2,000 समथिंग. जी, वो पूछ रहा है कि मतलब भैया उतना अगर इसके पास होता ही नहीं प्रॉफिट देने को, तो भी वो देता 100% देता. और देता तो लिखते कैसे? यहाँ लिखते ही नहीं उसका प्रॉफिट, जितने का उसका फिर नेट लॉस हो गया है वो बाई में लिख देते हैं. चलेगा? तो बताइए सर कितना का 1750. कौन किया है गारंटी? एक बार चेक तो कर लो आंसर. सारा कर रहे हैं हम लोग जो एक एक करके, पता नहीं राइट कर रहे हैं रॉन्ग कर रहे हैं. सर 40 का गारंटी था, 38250 आया. सारा का बताओ ना एक एक करके. हाँ, 2000 चेक कर एक बार दर्श. 2000, उसका 69 में 1000 इक्वली तो 500. हाँ, फिर 70 में आंसर है 1,50,000 ईच एंड 3 लाख. ये राइट. 1,50,000 ईच का लॉस है जो बढ़ जाएगा, और 3 लाख रुपया उसको क्रेडिट करेंगे. और हाँ, 71 में विशेष का 57 यही है ना? नहीं, वो प्रीवियस वाला. 57,500. हाँ, का 37,500 और विभूति का 30,000. सही है. नेक्स्ट वाला ये अभी कपीश वाला. 72 का है 49,250 का ना. हाँ वर्ग का 38,250 हाँ, और शील का 40,000. परफेक्ट. नेक्स्ट सम में 70 दर्ज करेंगे सर. सॉरी, हाँ तो क्या हुआ, एक ही कर लेंगे.
73 बना लेते हैं आज। चलिए 73 आज का लास्ट करके छुट्टी करते हैं फिर। 74 to 80 तो 5 मिनट हो जाएगा तो 74 भी कर लेंगे, ठीक है ना। कोई वो थोड़ी ना है बंदिश की इतना ही करना है आज, जब तक टाइम रहा मन किया करेंगे, बाकी होमवर्क होगा। बोलिए सर, नेट प्रॉफिट दिया है क्या? 5,40,000 before interest on capital 10% and salary of part 6,000 एकदम सही काम है। ये वाला जो नेट प्रॉफिट होता है वो तो बिना आईओसी के होना चाहिए, बिना सैलरी के होना चाहिए, और बिना आईओसी और बिना सैलरी के ही है। कुछ मत करिएगा, चुपचाप लिख दीजिएगा। भाई पीएल कितना है? 5,40,000। कोनो आईओडी है? नहीं। आईओसी है? क्या रेट है सर? क्या कैपिटल्स है? कौन कौन है पार्टनर? माला शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग। नहीं, कौन कौन पार्टनर है? सोनू, मोनू, पार्थ और माला। बाप रे, सोनू, मोनू, माला, पार्थ, माला। सर इनके पहले कैपिटल्स बता दो, आईओसी तो राइट करे। माला शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग आईओसी हैज बीन गारंटीड। नहीं नहीं नहीं, कैपिटल क्या है? 180 है सोनू का। हाँ हाँ, मल्टीप्लाई करके बताओ ना, सबको आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना। 18,000, 15,000, 9,000 और 6,000। नहीं समझ में आया तो बोलो कि भैया कहाँ से आया ये अमाउंट, हमको तो नहीं दिखा। है दोनों किस किस को है? किसको? पार्थ का सैलरी क्या है? 12,000 पर मंथ है। नहीं, 6,000 पर मंथ है तो 7,200। वो एक्सक्लूडिंग है। सैलरी कितना है? 6,000 पर मंथ फॉर 12 मंथ। हाँ, तो 12 महीना का 6,000 रुपया 72,000 रुपया होता है। इसको यहाँ लिख देते हैं पहले। अब सर नॉर्मली अगर आप डिविजिबल प्रॉफिट निकालते, कमीशन है? कमीशन बस। अब नॉर्मल डिविजिबल प्रॉफिट अगर निकालते तो कितना आता? 4,20,000 आता। अब बिफोर वी डिवाइड देम, पुष्कर रुक जा, बिफोर वी डिवाइड देम लेट अस सी व्हाट ही इज सेइंग रिगार्डिंग गारंटीज। बोलिए। सर एक्सक्लूडिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, हाँ, तो एक्सक्लूडिंग सैलरी भी होगा। एक्सक्लूडिंग सैलरी। अब पढ़ते हैं ना, लैंग्वेज से समझ में आ जाएगा। पढ़ के सुनाओ ना। माला शेयर ऑफ प्रॉफिट माला शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग आईओसी आईओसी हटा के has been guaranteed by the firm to be not less than 1,50,000। 1.5 लाख रुपया भाई बिना आईओसी के तुमको मिलना चाहिए, हाँ या ना? बिना आईओसी के, ठीक है। दूसरा, पार्थ शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इंक्लूडिंग आईओसी एंड सैलरी गारंटीड बाय सोनू। पार्थ का आईओसी लेकर, सैलरी लेकर, डिविजिबल प्रॉफिट लेकर कितना आना चाहिए कम से कम? 1 लाख। और ये कौन गारंटी कर रहा है? भाई तुम्हारा 156 आएगा ही आएगा, तुम घबराओ मत। पर उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा? ये सब कुछ होगा। अब शाश्वत का एक बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन था, वह इधर भाषा क्या लिखा है? एक्सक्लूडिंग आईओसी। तो डज दैट रिप्रेजेंट एक्सक्लूडिंग सैलरी ऑल्सो, और सैलरी शुड बी इंक्लूडेड? क्लियरली अगर एक चीज को एक्सक्लूड कर रहा है नाम के साथ, तो आपको नहीं लगता सैलरी इंक्लूडेड होगा इसमें? अगर मैं आपको बोलूं 3 में से 1 हटा के बताओ कि तुम्हारा प्रॉफिट कितना है। अब पुष्कर का मुंह देखिए, वो चिढ़ रहा है थोड़ा कि अरे भैया सैलरी तो प्रॉफिट नहीं है। सर सब कुछ यहां पर प्रॉफिट है। प्रॉफिट के नाम बदल बदल के हम दे रहे हैं। मेरा पहला क्लास में मैंने कन्विंस किया था आपको, आप किस नाम से प्रॉफिट देते हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप आईओसी दे रहे हो कि सैलरी दे रहे हो कि डिविजिबल प्रॉफिट दे रहे हो, आप प्रॉफिट ही तो दे रहे हो। यू आर जस्ट चेंजिंग द नेम्स ऑफ द प्रॉफिट, यस और नो? सो पुष्कर आप ही आंसर करिए। सर ये 1.5 लाख आईओसी हटाकर है, किसका? माला का। बोल रहा है माला का 6,000 हटा दे भाई। और आप चाप क्यों ले रहे हो? माला का तो सैलरी भी नहीं है। बच्चा बोलता है सैलरी ले ना ले, अरे भगवान का तो मतलब तुम तो किस्मत लेके पैदा हुए हो, माला का तो कोई सैलरी ही नहीं है। तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि इंक्लूड होगा कि नहीं। अगर होता तो हम कैलकुलेट करते, क्योंकि वो लोग सिर्फ मतलब नहीं करते, डिविजिबल प्रॉफिट में ऐड करके कंपेयर करते, क्योंकि वो लोग क्लियरली बोला है एक्सक्लूडिंग ये।
अगर हम आपको बोले आप 4 कलर पहन के आ सकते हैं ग्रीन छोड़कर, तो बाकी कलर में तो दिक्कत नहीं है ना, बाकी कलर तो अलाउड होगा। हम अगर एक चीज एक्सक्लूसिव नेगेटिव लिस्ट में डाल दे रहे हैं तो बाकी सब तो एडेड होना चाहिए। सो पहला काम यह है, मैम माला का 1.5 लाख रुपया गारंटी कौन किया है? एस किया है। एक काम करते हैं बिफोर वी, हाँ पहले फर्म किया है, फर्म किया है। पहले देखो सोनू मोनू पार्थ माला का आता कितना है, क्या पता किसी का कोई गारंटी का नीड ही ना पड़े। 1,68,000, 126,000, 80 एंड 42। ये माला जी को गारंटी कितना होता है फिर से बताएं? 1.5 लाख रुपया। लंबा शॉर्टफॉल है बेचारी का। कुछ बोला नहीं है तो कौन देगा? अगर कुछ बोला नहीं है तो कौन देगा? तीनों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे। पहले तो बताइए रेशियो क्या था? 4:3:2:1। बोल। 2 मिनट दे दे, हो गया। 4:3:2:1 में सबसे पहले आप 108 इसका डेफिशिएंसी है 1,08,000। जो 1,08,000 को आप 4:3:2 में बांटेंगे इंटू 4/9, क्योंकि 1 मत कैलकुलेट करना, 3/9 और 2/9 कितना कितना आएगा? बोल बोल ना, डर क्यों रहा है? एक सोनू को माइनस करना पड़ेगा, है ना? मोनू का वही 1,08,000 इंटू 3/9। देखिए ना, पार्थ का 24,000 आएगा, डिवाइड बाय 9 क्यों करेंगे? 4:3:2 है ना यार, 3 पार्टनर है बस, तो 4 + 3 7, 7 + 2 9। सर 24,000 पार्थ, ये वाला हाँ 12,000 आ रहा है सर। नहीं वो 48,000, ये चेंज हो गया। 48,000 होगा वो, सॉरी। 4/9 और 1,08,000 कितना है? अरे सर ये देखिए ना, 108,000 है, टोटल 4 + 3 + 2 किया बाय 9 इंटू 4 कितना है? into 4 48,000। वही तो बोला, 40,000, 36,000 और ये 24,000। 24। हाँ उल्टा बोल दिया। Sumita done? Now who is been guaranteed what? Parth. Parth has been guaranteed total, total. पहले तो भाई पार्थ का एक काम करो, हमको बताओ आयुषी कितना है? 9,000। सैलरी कितना है? 72,000। और डिविजिबल प्रॉफिट कितना है नया वाला? 84 - 24। बोला है सर गारंटी ऑफ प्रॉफिट है इंक्लूडिंग आईओसी, इंक्लूडिंग सैलरी। इंक्लूडेड इन व्हाट? बोल रहा है कि प्रॉफिट। बोला डिविजिबल प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। बोल रहा है सैलरी मिलाकर, आईओसी मिलाकर, डिविजिबल प्रॉफिट मिलाकर 156 आना चाहिए मिनिमम। समझ रहे? 60,000 है पार्थ का नया। 60,000 आ रहा है पार्थ का नया। पार्ट को देना था ये टोटल कितना आता है पहले बताएं? 141 में इनको गारंटी किया गया था 156 का। जी, बिफोर यू आस्क द क्वेश्चन, पहले फर्म गारंटी किया जाएगा, उसके बाद पार्टनर गारंटी किया जाएगा। तो 5 जो 24 दिया वो माइनस हो के क्या? कारण इसको ज्यादा पैसा जी सर, क्योंकि पहले कौन गारंटी हुआ? फर्म। तो पहले फर्म गारंटी होता है, उसके बाद रॉन्ग हो जाता, रॉन्ग हो जाता। पहले हमेशा फर्म गारंटी आएगा। तो भी आप माइनस करके ही करेंगे, 60,000 से ही कैलकुलेट करेंगे। पहले पार्ट नहीं आया मेरा आंसर। मेरा बात सुनिए, पहले फर्म गारंटी करिए। सर अगर फर्म का गारंटी नहीं होता, हाँ, सपोज अगर हम लोग समझिए पार्ट खाली पार्ट गारंटी देता, तो किसको? क्या पहले करते? माला। तो पहले वो पहले नहीं, दोनों का पार्टनर का गारंटी सेम नहीं हो सकता कि वो दूसरा को गारंटी भी कर रहा है और उसको गारंटी मिल भी रहा है। आइदर ही इज गारंटर और ही इज रिसीविंग अ गारंटी, गारंटी किया तो उसको गारंटी नहीं हो सकता। सॉरी, हाँ वो पाथ का प्रॉफिट है 84 - 24, तो ये कितना है? 141।
लेकिन आना कितना चाहिए? तो 15,000 पार्थ में ऐड करिए। कौन गारंटी किया है ये? पूरा का पूरा बेचारा सोनू का तो नंगा ही हो गया बेचारा। 168 में पहले 48 ले गया, उसके बाद ये भी 15 ले गया, 10500 तो 1,05,000 इसका बचा, 1,10 इसका बचा, 90 नहीं, हाँ 90, और ये 90, ये कितना हो गया यार? 75, और ये तो 156 आना ही था, 156 नहीं 150, क्योंकि ये वो 150 गारंटी हुआ था। डूएबल है, कॉपी कर लो ये। आज जल्दी छोड़ देते हैं, यहीं पे रुकते हैं कि कितना तक किए? 73, 4, 5, 75, 76, 77, 78, 79, 80। पास्ट एडजस्टमेंट देखिए शुरू कहाँ से है? 81। हम बता दे रहे हैं डे 7 पास्ट एडजस्टमेंट का है, डे 8 पे फंडामेंटल खत्म कर देंगे। ठीक है, तो 8 दिन मतलब 8 क्लास, तो 8 क्लास लगा आपको, विच इज इक्विवेलेंट टू 2 क्लासेस, 4 वीक्स 1 मंथ अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो खत्म करके रखिए, स्कूल खत्म होने मतलब चालू होने से पहले ये खत्म हो जाए। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अगर स्टार्ट कर दें तो अच्छा लीड मिल जाएगा। जो लोग इको के लिए रुकेंगे रुक जाइए, 10 मिनट आराम